हेलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कल हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्या किया था, बेस किया था। हमने कल क्या किया था, बेस किया था, यानी कि हमने कल क्या किया था, एक्टिव पैसिव वॉइस की नींव रख ली थी। जैसे नींव इसलिए रखना जरूरी होता है, जैसे हम कोई मकान बनाते हैं, मैंने भी कल बताया था। अगर हम कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, उसकी नींव रखते हैं। क्या रखते हैं, नींव रखते हैं। अगर नींव जितनी मजबूत होगी तो उतना ही मजबूत क्या होगा, मकान बनेगा। क्या बनेगा, मकान बनेगा। तो हमें सबसे पहले क्या रखनी चाहिए, नींव रखनी चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले एक्टिव पैसिव का क्या क्लियर किया था कल, बेस। बेस में क्या क्लियर किया था कि एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या हैं। ठीक है, होते क्या हैं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव का मतलब हम किसी बात को क्या कह देते हैं, सीधे तरीके से कह देते हैं। और पैसिव का मतलब उसी बात को हम कैसे कहते हैं, उल्टे तरीके से कहते हैं। यानी कि हमारे लिखने का तरीका अलग होता है लेकिन बात का मीन्स एक ही होता है। उसे कहते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम क्या करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा, रूल पढ़ेंगे। तो आइए अब सभी देखेंगे बोर्ड की तरफ। ठीक है, देखिए मैं जैसा आपको समझाऊंगा ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा। मैं समझाता हूं, थोड़ा ही समझाता हूं, लेकिन एक एक बेस को क्लियर कराता हूं। ठीक है, एक एक बेस, एक एक रूल्स, एक एक सब चीज को मैं क्लियर कराता हुआ जा रहा हूं, जिससे आपको कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरी क्लास से जुड़िए, मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी क्लास को देखिए, कंटिन्यू देखिए और इस क्लास को शेयर भी कीजिए, जिससे और भी बच्चों का भला होगा। और भी बच्चे देखेंगे अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, सब में क्या, इस क्लास को शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे जो आपके 10th में हो, 12th में हो, 6, 7, 8 जिसमें भी हो, सबको क्या है, कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा हूं, उनको भी भेजिए, जिससे क्या है कि उनको लाभ अर्जित हो और वो अपने बेसिक को और एक्टिव पैसिव वॉइस को कंप्लीटली पूरा कर सके। ठीक है बच्चा, तो अब हम देखेंगे इसके रूल, किसके, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्या देखेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, वॉइस, वॉइस मार्कर आज हरा वाला आ गया है। पैसिव वॉइस, ठीक है, सॉरी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, हम यहां डाल देंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिए बच्चा, कल मैंने आपको बताया था कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव का मैंने रूल बताया था और पैसिव का फिर से बता देता हूं, जो बच्चे नए जुड़े हों वो देख लें। एक्टिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, यानी कि एज सब्जेक्ट मानेंगे ये वर्ब और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट। और पैसिव का फॉर्मूला क्या होता है, पैसिव का फॉर्मूला क्या होता है, पैसिव, पैसिव का होता है सब्जेक्ट का क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर क्या है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला होगा, ये हमारा होगा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। और ये किसका फॉर्मूला होगा, ये होगा हमारे एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे रूल के हिसाब से, एक एक रूल के हिसाब से हम इसे क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल होगा हमारा, सबसे पहला रूल होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हमारा होगा। देखिए बच्चा, इसमें सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का रूल लिखेंगे। एक्टिव वॉइस का रूल लिखेंगे। क्या रूल होता है एक्टिव वॉइस का, रूल होता है सब्जेक्ट, क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 तथा V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो होता है एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव। ठीक है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है हमारे एक्टिव वॉइस का, क्या होता है, रूल होता है एक्टिव वॉइस का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कहलाता है। ठीक है,
अब हम इसे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किसमें चेंज करेंगे, वही रूल अब देखिएगा। सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पहले क्या लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट लिख लेंगे बच्चा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे बच्चा, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में बदल देंगे, यानी कि इज आर एम में हम इसे बदल देंगे। इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा एक बात का याद रखना कि पैसिव वॉइस में हमेशा किसकी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो ही पैसिव वॉइस होगा। प्लस बाय और प्लस क्या, सब्जेक्ट। क्या लगा लेंगे बच्चा, सब्जेक्ट। क्या लगा लेंगे बच्चा, सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस बी1 प्लस बी5 प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है बच्चा, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल की तरफ से। एग्जाम्पल एक्टिव, एक्टिव का एग्जाम्पल देखेंगे, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव वॉइस जब देखेंगे तो देखेंगे अब क्या होता है। देखो, जैसे मैंने बोला कि ही ही कल मैंने ये वाक्य बताया था, प्लेस द क्रिकेट। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है। क्या करता है, वह क्रिकेट खेलता है। अब इसी को जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा इसका, अब क्या बनाऊंगा इसका बच्चा, पैसिव वॉइस बनाऊंगा। पैसिव बनाऊंगा जब इसका इसका जब क्या बनाऊंगा, पैसिव बनाऊंगा। जब इसका मैं पैसिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा ऑब्जेक्ट। क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट द क्रिकेट, द क्रिकेट। ठीक है, द क्रिकेट। अब क्या लगा लेंगे, क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज। इज लगा लिया। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें, प्ले में। तो क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड प्लस अब क्या आएगा, वाई। और अब क्या आएगा, सब्जेक्ट ही है तो इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव केस में ही आ जाएगा, ही चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, हिम हो जाएगा। जब जब कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में जाता है और वो प्रोनाउन होता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है, हिम होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चा, हिम हो जाएगा। समझ आया, समझ आया, समझ आया। अभी और देखेंगे हम, रूल और देखेंगे। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल से और समझेंगे, एक एग्जाम्पल से और समझेंगे। जैसे 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 मैंने बोला, ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने बोला कि ही ही डज नॉट। ठीक है, डज नॉट अब आ गया किसमें, नेगेटिव में। नेगेटिव वाला भी देखें, एक्टिव का, ये एक्टिव का है। ठीक है, एक्टिव का है। ही डज नॉट फ्लाई द काइट, फ्लाई द काइट। वह पतंग नहीं उड़ाता है। क्या, वह पतंग नहीं उड़ाता है। तो कैसे बनाएंगे, देखो, तो कैसे बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो द काइट। अब पैसिव वॉइस बनाना है इसका, हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है इसका। क्या बनाना है हमें, पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या ले लेंगे, द काइट, द काइट। अब देखो, डज से पहचानेंगे, डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। किस में आता है, डज, डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। किस में आता है डज बच्चा, डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम क्या ले लेंगे, डज से ले लेंगे तो क्या आएगा, डज को किस में कन्वर्ट करेंगे, इज आर एम में। तो क्या आएगा, द काइट अकेली है तो इज आएगा। अब लगा लेंगे नॉट। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें, फ्लाई में। तो क्या हो जाएगा, फ्लाइड, फ्लाइड द, फ्लाइड वाई। अब क्या आएगा, वाई। और ही का, हिम। ही का क्या आएगा बच्चा, हिम। आ गया समझ में, ही का क्या आएगा, हिम आएगा। क्या आएगा बच्चा, ही का हिम आएगा। आ गया समझ, ही का क्या आएगा, हिम आएगा। ऐसे ही हम देखेंगे अब इंटेरोगेटिव में। किसमें देखेंगे, इंटेरोगेटिव। अब ये देखेंगे एक्टिव का, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का क्या देखेंगे। जैसे मैंने बोला डज, डज। ठीक है, डज के बाद आया सी, सी कुक द फूड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सी डज
द फूड, ठीक है। सी डज सी कुक द फूड, ठीक है। क्या वह खाना बनाती है, क्या वह खाना बनाती है, ठीक है। क्या वह खाना बनाती है, ठीक है। अब देखेंगे बच्चा, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम। अब ये जब पहले आया है तो हमें पैसिव वॉइस में भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले ही लिखनी है, क्योंकि ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो ये है इंटेरोगेटिव। जब ये पहले आया है, ये डच क्या है, पहले आया है, तो हम इज आर एम भी पहले ही लिखेंगे, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द फूड, द फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब इसके हिसाब से हम जब पहले लिखेंगे तो क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, इज। तो इज द फूड, अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, कुकेड, वाई, और सी का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हर, और प्रश्नवाचक चिन्ह क्या लगा देंगे बच्चा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दैट इज क्लियर, हो गया क्लियर। हमने इसमें निगेटिव भी देख लिया, ऑब्जेक्ट का नेगेटिव भी देख लिया, इंटेरोगेटिव भी देख लिया, और अफर्मेटिव भी हमने इसका देख लिया। ये क्लियर हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हुआ, ओके ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे बच्चा क्या, कंटिन्यूस, क्या देखेंगे बच्चा, कंटिन्यूस, क्या देखेंगे, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस देखेंगे, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंटिन्यूस देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट का कंटिन्यूस देखेंगे, ठीक है बच्चा, प्रेजेंट का कंटिन्यूस देखेंगे।